संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। संस्कृत भारती भाग 3 से इस संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी को आपके सेकंड यूटी का पूरा सिलेबस मिल रहा है। अभी ये तीसरा चैप्टर है, जो कि संस्कृत में सिर्फ 3 चैप्टर ही रखे गए हैं। 3 चैप्टर के साथ साथ अस धातु का धातु रूप आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 के बच्चे, वो सभी संस्कृत के लिए इसे देखें। संस्कृत में वैसे तो मैंने आपके क्लास का जितना कुछ है सब कुछ क्लास में अच्छी तरीके से शब्दशः एक एक शब्द का अनुवाद करते हुए, उसे समझाते हुए, संधि समास जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ी है उस हिसाब से मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। हो सकता है कक्षा में आप उस दिन उपस्थित ना रहे हों, आपने ध्यान न दिया हो। तो यदि ऐसा कुछ है और आपको समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को अभ्यास प्रश्नों सहित क्लियर करने वाले हैं। तो संस्कृत भारती भाग 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर। आप सभी इसे अंत तक अवश्य देखें। शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आप देखेंगे अपरीक्ष न कर्तव्यम। चैप्टर है अपरीक्ष माने बिना सोचे समझे, बिना परखे, बिना जाने। न माने नहीं, कर्तव्य माने करना चाहिए, यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। इस बात पर एक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपको एक संदेश देती है कि हमें कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। कहावत भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए चैप्टर लिखा गया है अपरीक्ष न कर्तव्यम, यानी बिना सोचे समझे कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं, एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा और आशा करता हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उज्जयिन्याम माधवो नाम ब्राह्मणः वसत स्म। उज्जयिन्याम सप्तमी विभक्ति है, तो ये उज्जयिन्याम का आप जो अर्थ लिखेंगे तो उज्जयिनी लिखिए। क्या लिखेंगे? उज्जयिनी, ये स्थान है। तो उज्जयिनी और जो याम लगा हुआ है ये सप्तमी विभक्ति के लिए है और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में। तो अर्थ क्या हो जाएगा? उज्जयिनी में। ठीक है ना। अगला शब्द है माधवो। माधवो शब्द जो है ये माधवा से बना हुआ है बेटा। किससे बना हुआ है? माधवा शब्द से बना है। अब चूंकि आगे व्यंजन आ गया है तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यंजन विसर्ग के बाद आ जा रहा है तो क्या होगा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, क्या होगा कि विसर्ग का वो बन जाता है। ठीक है ना। तो माधवा शब्द अगर हम बात करें तो माधवा क्या है? कर्ता हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। माधवा शब्द प्रथमा विभक्ति में आता है, वो कर्ता बन जाएगा। तो इसके साथ हम ने लगा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। अगर वाक्य में ने की आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ में ने लगा करके वाक्य के रूप को बदलेंगे नहीं। ठीक है ना, उसका कलेवर नहीं चेंज करें। देखिएगा, तो माधवा लिख लेते हैं तो माधव हो जाएगा। नाम माने नाम का, तो क्या हो जाएगा? माधव नामक, माधव नामक। अब ब्राह्मणा माने ब्राह्मण, वसति माने रहता, इसमें माने था। तो माधव नामक ब्राह्मण रहता था। कहाँ रहता था? मैंने बताया उज्जयिनी में माधव नाम का ब्राह्मण वसति माने रहता, इसमें माने था, रहता था। गृहे तस्य ब्राह्मणी तयोः नवजातः पुत्रश्च आस्ताम। आस्ताम माने होता है थे, आसीत एक वचन होता है और आस्ताम द्विवचन होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोनों। अब दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे, मेन होता है थे। ठीक है ना। अब देखिएगा,
गृह माने घर में, गृह में जो गृह शब्द है, गृह का सप्तमी एक वचन बनता है गृह, ठीक है ना। तो मूल शब्द क्या है? गृह, और गृह का अर्थ क्या होता है बेटा? घर। और जो गृह लग गया है तो इसमें में लग जाएगा, घर में। तस्य माने उसके, तो यानी कि कहते उसके घर में, क्या? उसके पहले ले आओ और गृह बाद में। उसके घर में ब्राह्मणी यानी उसकी पत्नी, है ना। तो ब्राह्मणी लिख दोगे, क्या लिखोगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ब्राह्मणी, ठीक है ना। हा पहले रहेगा और हा आधा रहेगा, ठीक है ना। ब्राह्मणी। तयोह माने उन दोनों का, नवजाता माने नवजात, जो लिखा है वही लिख देना, है ना, विसर्ग हटा दो। नवजाता माने नवजात यानी जो तुरंत जन्मा हो, बहुत जल्दी में। पुत्र च माने और, तो ये च कहाँ लाओगे? और यहाँ ब्राह्मणी के बाद च यहाँ लाओगे, है ना। क्या है? उसके घर में ब्राह्मणी, च मने और, तयोह मने उन दोनों का, नवजाता मने नवजात, पुत्र मने पुत्र। फिर से देखिएगा, तस्य मने उसके, गृह मने घर में, उसके घर में, ब्राह्मणी, च मने और, तयोह मने उन दोनों का, नवजाता मने नवजात, पुत्र मने पुत्र। आस्ताम मने थे, आस्ताम मने थे। तत्र एकः नकुल शिशुरपि जातः, तत्र माने वहाँ, एकः माने एक, नकुल शिशु, नकुल माने होता है नेवला, नकुल, नकुल का मतलब होता है नेवला। तो नकुल शिशु माने नेवले का, क्या होगा? नेवले का। शिशु माने बच्चा, शिशु माने बच्चा, आप माने भी, नेवले का बच्चा भी। जाता माने जन्मा, जाता माने जन्मा, ठीक है ना। तो क्या होगा? वहां एक नेवले का बच्चा भी, जाता माने जन्मा। ब्राह्मणी मात्रहीनम तम नकुल शिशुम बाल्यकालातः एव पुत्रवत पालयत स्म। जो ब्राह्मणी है, मात्रहीनम तम, मात्रहीनम माने मात्रहीन, जिसकी मां नहीं है, तम माने उस, नकुल शिशुम नेवले के बच्चे को, बाल्यकालातः बाल्यावस्था से ही, एव माने ही, बाल्यावस्था से, एव माने ही, फिर से देखना, ब्राह्मणी मात्रहीन, तब माने उस, ब्राह्मणी मात्रहीन उस नकुल शिशुम नेवले के बच्चे को, बाल्यकालातः बाल्यावस्था से, एव माने ही, बाल्यावस्था से ही, पुत्रवत माने बेटे की तरह, पुत्रवत माने बेटे की तरह, पालेत माने पालती, पालेत माने पालती, और इस माने थी, पालती थी। ब्राह्मणी मात्रहीन उस नेवले के बच्चे को बाल्यकाल से ही, एवं ही, बालकाल से ही, पुत्रवत बच्चे के समान पालती थी, ठीक है ना। समझ आया? क्या सीखा? कि ब्राह्मणी मात्रहीन मने मात्रहीन, तब मने उस, तो पहले उस भी कर सकते हो ना, उस मात्रहीन। नकुल शिशु मने नेवले के बच्चे को, बाल्यावस्था से, एवं मने ही, पुत्रवत मने बच्चे के समान, पालेत मने पालती, इस मने थी, पालती थी, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा। एकदा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जलम मानेतुम नदीम अगच्छत। अब देखिए क्या है, एकदा मने एक दिन, ब्राह्मणी मने ब्राह्मणी, स्वपुत्र से मने अपने पुत्र की, रक्षार्थम मने रक्षा के लिए, ब्राह्मणम मने ब्राह्मण को, अवस्थाप मने स्थापित करके, रोक करके, जल माने तो मने जल लेने के लिए, पानी भरने के लिए, नदी मने नदी को, अगच्छत मने गई। फिर से देखना बेटा, एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण को, अवस्थाप मने रोक कर, रख कर, जला माने तो मने जल लेने के लिए, नदी मने नदी को, अगच्छत मने गई। तस्मिन्नेव अवसरे राज्ञः प्रसादात् किमपि दानम गृहीतुम आमंत्रणम आगतम। अब क्या हुआ? तस्मिन एव, अब पढ़ोगे क्या? पहले इसको तोड़ करके देखते हैं। तस्मिन लिख लो एक तरफ,
और एव लिख लो एक तरफ। तो तस्मिन का मतलब होता है उस, और एव का मतलब होता है ही। आपस में जोड़ दो तो ये बनेगा उसी। हा गायब हो जाता है, ई की मात्रा सामने आ जाती है, उसी हो जाता है। तो क्या होगा, तस्मिन एव का मतलब हो जाएगा उसी। अवसरे माने समय पर, अवसर पर कह लीजिए, तो अवसर पर माने समय पर। तो उसी समय पर यानी उसी समय में। राज्ञा माने राजा के, राज्ञा माने राजा के। राज्ञा शब्द जो है ये राजन से बना है। किससे बना है बेटा? राजन शब्द से। और ये जब पंचमी षष्ठी में जाता है तो राज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? राज्ञा। ठीक है ना, राज्ञा बन जाता है। द्वितीय बहुवचन भी राज्ञा बनेगा। अगला देखिए, प्रसादात माने महल से। प्रसाद शब्द है, प्रासाद होता है वैसे ना, प्रसाद। प्रासाद माने होता है महल। ठीक है ना। और जो आत इसमें लगा हुआ है प्रासादात में, इसका मतलब हो जाएगा से, क्योंकि आत कब लगता है बेटा? पंचमी में, और पंचमी का कारक चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि किसी शब्द में देखो कि मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द प्रासाद है और उसमें लगा है आत। आत मतलब विभक्ति है, और ये कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह हम लोग जानते ही हैं। तो हम मूल शब्द लेंगे और कारक चिन्ह उसके साथ लगा देंगे, विभक्ति है ना। संस्कृत की विभक्ति हटाएंगे, हिंदी का कारक चिन्ह लगाएंगे। किमप माने कोई, दानम माने दान, ग्रहीतुम माने ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए, आमंत्रण माने आमंत्रण, आगतम माने आया। समझ रहे बेटा? देखिएगा क्या है कि तस्वीन एव अवसरे, उसी समय राजा के, प्रसादात माने महल से, किमप माने कोई, दानम माने दान, ग्रहीतुम माने लेने के लिए, आमंत्रण माने आमंत्रण, आगतम माने आ गया। अब क्या हुआ कि माधवः च धन लोभात तम नकुलम पुत्र रक्षार्थम व्यवस्थाप्य राजप्रसादम अगच्छत। अब देखो बेटा क्या हुआ, माधव च, तो च को पहले ले आओ, च माने और वह माधव, उस माधव ने धन लोभात, धन के लोभ से, तम माने उस, नकुलम माने नेवले को, पुत्र रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए, व्यवस्था पे, स्थापित करके, रोक करके कि भैया तुम रक्षा करना पुत्र की, तब तक हम माल ले आते हैं ना। तो पुत्र की रक्षा के लिए व्यवस्था माने रोक कर, राज प्रसादम अगच्छत, राजमहल चला गया। राज प्रसादम अगच्छत, राज माने राजा के, प्रसादम माने महल को, अगच्छत माने चला गया। तो राजा के महल को चला जाता है, किसको रोका? नेवले को रोक दिया। क्या हुआ कि अस्मिन एव काले एकः कृष्ण सर्पः बिलात निर्गत्य बालकस्य समीपे आगच्छत। अब क्या हुआ बेटा? हुआ ये कि अस्मिन एव, अब अस्मिन शब्द जो है, तस्मिन माने उस और अस्मिन माने बेटा इस। अस्मिन माने बेटा इस, और प्लस में है एव, तो इसका मतलब हो जाएगा इस, और एव का मतलब हो जाएगा ही। आपस में जोड़ो बेटा तो क्या हो जाएगा? इसी, है ना। तो अस्मिन एव माने इसी, काले माने समय पर, इसी समय पर, इसी बीच में, एक माने एक, कृष्ण सर्प माने काला सांप, इसी बीच में एक काला सांप, इसी समय पर एक काला सांप, बिलात माने बिल से, निर्गत्य निकलकर, बालकस्य बालक के, बच्चे के, समीपे पास में, आगच्छत आया। ठीक है ना, गया, बच्चे के पास गया कहिएगा, आगच्छत नहीं लिखा, अगच्छत लिखा है कि नहीं, गया। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? इसी समय पर एक काला सांप बिल से निकलकर बच्चे के पास गया। तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा नकुलः तम मारितवान तम खंडशः कृतवान च। अब क्या कहा गया भैया? कहा गया कि तेन, उस, सर्पेण, सर्प के, सह माने साथ, उस सांप के साथ, तेन माने उस, तो तेन में तृतीय विभक्ति है, सर्पेण में तृतीय विभक्ति है, इसलिए हमने तेन माने होता वैसे होता होना चाहिए उससे। क्या होना चाहिए? उससे। लेकिन यहाँ सर्पेण में है इसलिए उस के साथ हमने से अभी नहीं लगाया है, काहे कि 2 बार हमको से लगाना पड़ेगा, तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है।
हिंदी में क्या होता है कि एक जैसे कई शब्द हैं तो उनको एक साथ लिख लो और विभक्ति बाद में लास्ट में लगा दो। संस्कृत में क्या होता है, अगर एक जैसे कई शब्द हैं सब में सेम विभक्ति लगेगी तो अलग अलग भी विभक्तियां सब में लग जाती हैं। सारे में मान लीजिए सब में तृतीय विभक्ति, तो सब में तृतीय विभक्ति लग जाएगी। ये नहीं कि सबको कॉमन करके लास्ट में तृतीय विभक्ति लगाए। हिंदी में क्या होता है, कारक चिन्ह अलग लिखा जाता है, संस्कृत में अलग नहीं लिखा जाता कारक चिन्ह, इसीलिए वो जोड़ करके सबके साथ लिखा जाता है। अगर अलग लिखा जाता है उसमें तो उसमें भी कारक चिन्ह लास्ट में बाद में आ जाता है ना, कॉमन मान लिया जाता सबके लिए। बात समझ रहे हो ना। हिंदी क्या है, हिंदी वियोगात्मक भाषा कही जाती है। कैसी भाषा कही जाती है बेटा, वियोगात्मक। वियोगात्मक का क्या मतलब होता है बेटा, वियोगात्मक का मतलब होता है अलग अलग कर देने वाला। और संस्कृत जो होती है बेटा संयोगात्मक होती है। कैसी होती है बेटा, संयोगात्मक। इसमें विभक्तियां बेटा आपस में जुड़ जाती हैं ना, तो संस्कृत संयोगात्मक है, हिंदी वियोगात्मक है, समझना। आगे पढ़ते हैं बेटा। तो क्या हुआ, तेन मने उस, सर्पेण मने सांप के, सह मने साथ, युद्धम मने युद्ध, कृत्वा मने युद्ध में लड़ाई, लड़ाई कर लो, कृत्वा मने करके। जहां कहीं भी बेटा त्वा प्रत्यय लग जाए, क्या लग जाए बेटा, त्वा प्रत्यय लग जाए। ये हमेशा ऐसे दिखेगा आपको, किसी शब्द में त्वा लगा होगा लेकिन होता प्रत्यय क्या है, आधा का त हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय जब कभी लगता है तो इसका मतलब हो जाता है कर, है ना, चाहता है कर हो जाता है, समझे ना, तो कर हो जाता है। आगे देखना बेटा। तो तेन मने उस, सर्पेण मने सांप के, सह मने साथ, युद्धम मने युद्ध, कृत्वा मने करके, नकुलह मने नेवले ने, नकुलह मने नेवले ने, तब मने उस या उसको, तब मने उसको कह लो, उसको, उस सांप को, उसको, मारितवान मार दिया, मारितवान मने मार दिया, तब मने उसके, खंडशा मने टुकड़े, कृतवान मने कर दिया, चा मने और, तो ये तम के पहले और ले आओ, है ना। ये जो चा लास्ट में है इसको यहाँ तम के पहले पढ़ेंगे। तो और तब मने उसके, खंडशा मने टुकड़े, कृतवान मने कर दिए। फिर से एक बार देखो बेटा ये लाइन, है ना। उस सांप के साथ युद्ध करके नेवले ने उसे मार दिया, उसको मार दिया, चा मने और उसके टुकड़े कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत। अब क्या हुआ बेटा, देखो, तदा मने तब या तभी, तस्य मने उस, नकुलस्य मने नेवले का, मुखम मने मुंह, रक्तेन मने खून से, रक्त से, रंजितम मने रंजित यानी भर गया, अभवत मने हो गया, रक्त रंजित हो गया। क्या लिखोगे, रक्त रंजित हो गया। क्या लिखोगे बेटा, कि कहा गया है तब या उसके बाद उस नेवले का मुंह रक्त से रंजित हो गया, ततः माने उसके बाद, ततः माने उसके बाद, ततः माने उसके बाद, सह नकुला वह नेवला, मातरम ब्राह्मणी माता ब्राह्मणी को, एतत माने यह, समाचार माने समाचार, माता ब्राह्मणी को यह समाचार, क्षम्यताम, माता ब्राह्मणी को यह समाचार, ज्ञापयितुम मने सुनाने के लिए, बहिः धावितवान बाहर दौड़ा। क्या हुआ भैया, कि उसके बाद वह नेवला माता ब्राह्मणी को, एतम मने यह, समाचार मने समाचार, इस समाचार को, ज्ञापयितुम मने बताने के लिए, सुनाने के लिए कि भैया हमने बहुत बढ़िया काम किया है आज, बताने के लिए, बहिः धावितवान बाहर दौड़ा। अब बाहर दौड़ के क्या हुआ भैया, जरा देखेंगे आगे अगले पेज में। ये एक निवेदन किया गया है आप लोगों से कि आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं, है ना, मेहनत व्यर्थ जा रही है थोड़ा सा। भाई टाइम तो खर्च होता ही है हमारा, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ बताते हैं, तो उसके लिए आपका एक लाइक तो बनता है बेटा। जब आप वीडियो देखते हो तो लाइक करने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है भाई, है ना, आपका कुछ जाएगा तो नहीं, तो लाइक कर दिया करो बेटा। और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं करते हो तुम लोग, शेयर करो यार दोस्तों को अपने, शेयर करो, भेजो उनको, है ना। सब्सक्राइब भी करो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको सब्सक्राइब करवाइए, है ना, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिले तो आपको पता चल जाए। ये बेल आइकन दबाइए,
जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियो अपलोड करते ही। अपरीक्षणा कर्तव्यम पाठ पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है और खूब ढेर सारे शेयर करो, लोगों को भेजो कि वे इस बात को जाने, वे भी पढ़ें। कहानी बड़ी अच्छी है, ये तो कहानी ऐसे भी लोगों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। बहुत सारी सीख मिलती है। आगे पढ़ते हैं तो क्या हुआ भैया, मुंह लाल है उसका खून में और भागा, काहे के लिए, माता जी को बताने के लिए, ब्राह्मणी को बताने के लिए। अब देखिए क्या है कि मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत, मार्गे माने रास्ते में, ब्राह्मणी माने ब्राह्मणी, आगता माने आ रही, आसीत माने थी, आती थी, रास्ते में ब्राह्मणी आ रही थी। तथा विधम रक्त रंजितम नकुलम दृष्टवा, तथा विधम माने उस प्रकार, तथा माने उस, विधम माने प्रकार, रक्त रंजितम खून से भरे हुए, खून से सने हुए, नकुलम माने नेवले को, दृष्टा माने देखकर, उस नेवले को देखकर, सा माने उसने, अचिंत्यत विचार किया, खून से मुलाल है, उस नेवले को देखा, उसने सोचा क्या कि एषा नकुलः अवश्यम एव मम पुत्रम मारितवान। क्या बोली, क्या सोचा उसने कि एषा माने यह, इस, नकुलः माने नेवले ने, इस नेवले ने, अवश्यम एव अवश्य ही, मम पुत्रम मेरे बेटे को, मारितवान मार दिया है, इस नेवले ने अवश्य ही मेरे बेटे को मार दिया होगा। अतः सा क्रोधेन, अतः इसलिए, सा माने उसने, क्रोधेन माने क्रोध पूर्वक, इसलिए उसने क्रोध पूर्वक यानी गुस्से से, जल पूर्णम जल से भरे हुए, घटम घड़े को, नकुलस से ऊपर, नेवले के ऊपर, नकुलस माने नेवले के ऊपर माने ऊपर, अक्षिपत फेंक दिया। मारे गुस्से के कहीं जाओ, जिस तू हमारे बेटे को मारे हो तू मर जाओ, है ना। क्या किया कि अतः इसलिए, सा उसने, क्रोधेन क्रोध पूर्वक, जल से भरे हुए घटम घड़े को, नकुलस नेवले के ऊपर माने ऊपर, अक्षिपत फेंक दिया। तेन उससे, नकुला नेवला, तत्रैव वहीं यानी जहां था, पतितः गिरा, चमृतः और मर गया। इच्छा को पहले ले लेंगे बेटा, मृतः बाद में पढ़ लेंगे, है ना। जो आधा सा है विसर्ग बनेगा जब चाह हटेगा तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि भैया उससे नेवला वहीं गिरा और मर गया। अब क्या हुआ, अब नेवला तो मर गया, अब क्या हुआ, अच्छा सोचा किसने नहीं, सोना ना तो नेवले ने सोचा कि भैया अभी नहीं जाना चाहिए, यहीं रुकना चाहिए, माता जी यही करेंगी, है ना, तब बता देंगे, उनको बर्दाश्त ना हुआ। आप लोग भी बता रहे हैं कि अगर कोई काम आपका ठीक ठाक हो गया है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा कूदिए नहीं, भागिए नहीं कि जाओ पहले बता के आओ जा करके, आएगा देख ही लेगा इंसान, है ना। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ना रहो, यू नेवला ना है, ओवर स्मार्ट बना और चला गया। यूँ जो है बाकी लोगों को भी सोच समझ कर काम करना, तो उन्हें सोच समझ काम करना चाहिए। तुमसे कोई कहे कि फलाने तुम कुछ कह रहे थे और तुम जाकर उसके खोपड़ी फोड़ दो, तो फंसोगे तुम्हें ना, पहले जानो तो जाना नहीं। क्या हुआ कि ततः सा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम आगत्य पश्यति, अब आना तो घर ही था लेकिन तब भी वो जल्दबाजी किया उन्होंने कि ततः तब, सा मने उस, ब्राह्मणी मने ब्राह्मणी ने, धावित्वा मने दौड़कर, गृहम आगत घर आकर, पश्यति देखती है, तो वह ब्राह्मणी दौड़ करके, उसके बाद वह ब्राह्मणी धावित्वा मने दौड़कर, गृह मने घर, आगत मने आकर, पश्यत मने देखती है, यत मने की, यत मने कि, पुत्र सुखेन स्वपित, पुत्र मने पुत्र, सुखेन मने सुखपूर्वक, सुखेन मने सुखपूर्वक, स्वपित मने सो रहा है, पुत्र तो सुखपूर्वक सो रहा है। तस्य समीपे सर्पः मृतः तिष्ठति च, चा को पहले ले आओ, च मने और, तस्य मने उसके, समीपे मने पास, और उसके पास, मृतः सर्पः मरा हुआ सांप, तिष्ठति पड़ा हुआ है, मरा हुआ सांप है, पड़ा हुआ है। तो इदानीम सा ज्ञातवती, इदानी मने अब, इस समय, सा मने उसने, ज्ञातवती मने समझा, इस समय उसको समझ में आया क्या, यत मने कि, नकुल एव नेवले ने ही, सर्पम सांप को, खंडशः कृत्वा टुकड़े करके, पुत्रम रक्षितवान पुत्र की रक्षा किए। तब वो जान पाई कि नेवले ने सांप को मारा था, इसलिए उसका मुंह लाल था, उसके टुकड़े किए थे। अतः पुत्र तुल्यम, इसलिए पुत्र तुल्य मने पुत्र के समान, नकुलस्य मने बच्चे के, नेवले के, वधेन मने मारने से, वध करने से, इसलिए
पुत्र के समान नेवले के मारने से ब्राह्मणी भृशम संतप्ता अभवत। भृशम माने बहुत अधिक, संतप्ता माने दुखी, अभवत माने हुई। भृशम माने बेटा बहुत अधिक, संतप्ता माने दुखी, अभवत माने हुई। इसलिए पुत्र तुल्य नेवले के वध से ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुई। कथितमस्ति कहा गया है, क्या कहा गया है कि अपरीक्ष न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम। कहा गया है कि अपरीक्ष बिना विचारे न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए, सुपरीक्षितम खूब सोच समझ कर, सोच विचार करके, यानी कि सोच विचार कर काम करना चाहिए, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ बोलना है तो बोलने से भी पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, है ना। आपकी कौन सी बात किसको कहाँ लग जाएगी और किस बात का कोई क्या अर्थ निकाल लेगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर जितना हो सके आप शांत रहें, मौन रहें, ज़्यादा बेहतर है ना। बहुत कम बोलिए, आवश्यकता हो तभी बोलिए, व्यर्थ में मत बोलिए, क्योंकि शब्द बड़े अनमोल हैं, है ना। शब्द, एक एक शब्द का बड़ा अर्थ होता है। लोग समझने बैठेंगे ना, जाने कौन क्या किस बात को कहाँ कैसे समझ लेगा, है ना। इसलिए बिना सोचे समझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहिए। हमको ये शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है इस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य कहने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बेटा बार बार मैं कहता हूँ कि आप इसको शेयर जरूर किया करें बेटा, है ना। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे वीडियो बनाना और समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो क्या होगा, ब्राह्मणा कुत्र वसति स्म। कहा गया कि ब्राह्मण कहाँ रहता था, तो आपको एक शब्द मैंने बताया था, क्या, उज्जैन्याम। कहाँ रहता था बेटा, उज्जैन्याम। कहाँ रहता था, उज्जैन्याम। क्या लिखोगे, ब्राह्मणा उज्जैन्याम वसत स्म, ये लिखोगे, कुत्र की जगह उज्जैन्याम मिला दोगे, उत्तर हो जाएगा। एक लिखा है, एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता। एक दिन, एकदा माने एक दिन, ब्राह्मणी माने ब्राह्मणी, कुत्र माने कहाँ, गता माने गई। एक दिन ब्राह्मणी कहाँ गई, तो लिखोगे एकदा ब्राह्मणी। तो फिर क्या लिखोगे, जलम आने तुम। जलम आने तुम कहाँ भैया, नदीम। और तो यहाँ माँ नहीं लगाएंगे, नदी में बिंदी लगाएंगे, और गता लिखा हुआ है, गता लिख देंगे वही, ठीक है ना। जले माने तुम, नदीम गता, ठीक है। अगला है, कृष्ण सर्पः कुतः निर्गतः, यानी काला सांप कहाँ से निकला बताओ। तो लिखोगे, कृष्ण सर्पः कहाँ से, बिलात। कहाँ से भैया, बिलात निर्गतः। कृष्ण सर्पः बिलात निर्गतः। फिर क्या है, कीदृशम कार्यम कर्तव्यम, कैसा काम करना चाहिए, तो लिखो सुपरीक्षितम। सुपरीक्षितम कार्यम कर्तव्यम। तो यहाँ पर भैया एक बार और देख लेना, सुपरीक्षितम कार्यम कर्तव्यम। यहाँ इसे कर देंगे, लास्ट में माँ बना देंगे, ठीक है। सुपरीक्षितम कार्यम कर्तव्यम। अब अगला सेंटेंस कहता है, अगला कहता है कि किम न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए, तो लिखोगे अपरीक्ष न कर्तव्यम। बिंदी लगा दो, इसको हटा, है ना, बिंदी हटा दो, माँ लगा दो, लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तो माँ लगा सकते हैं। अपरीक्ष न कर्तव्यम, ये आपका हो गया उत्तर। तो प्रश्नोत्तर हो गया संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले एक्सरसाइज देखिएगा। अगले एक्सरसाइज कह रहा है कि रेखांकित शब्दों के स्थान पर किम सर्वनाम का प्रयोग लिख करके प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो यहाँ दिया गया है कि ब्राह्मणस्य गृहे ब्राह्मणी आसीत, तो ब्राह्मणी की जगह क्या कर दिया गया, का कर दिया गया, ठीक है ना। ऐसे ही दिया गया, माधवा ब्राह्मणा आसीत, तो लिखोगे माधवः कः आसीत, ठीक है ना, माधवः का आसीत। अब अगला है दिया गया कि नकुलः सर्पस्य खंडम खंडम कृतवान, तो लिखोगे नकुलः कस्य खंडम
खंडम कृतवान। ठीक है ना। तो अब आगे देखो बेटा, लिखा है नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम भवेत। तो रक्तेन की जगह लिख दो बेटा केन, बाकी सब वही उतार लो, है ना। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम ना बर्बाद करो वीडियो पर। बाकी सब वही लिखो, नकुलस्य मुखम, फिर लिखो केन रंजितम अभवत और क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना। हो जाएगा आपका कंप्लीट। अगला देखो, अगला कह रहा है कि नकुलः मातरम समाचारम ज्ञापयितुम बहिः धावितवान। तो जो मातरम लिखा है इसकी जगह लिख दो बेटा काम। क्या लिख दो बेटा? काम। तो क्या होगा? नकुलः काम समाचारम ज्ञापयितुम बहिः धावितवान, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, हो गया आपका, क्वेश्चन बन गया। अगला है राजा ब्राह्मणाय दानम ददाते। तो जो ब्राह्मणाय लिखा है इसकी जगह लिखो कसमय। क्या लिखोगे बेटा? कसमय, समझना। और यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? राजा ब्राह्मणाय, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणाय की जगह लिखो कसमय दानम ददाते। ठीक है ना, राजा कसमय दानम ददाते, राजा और लिखो कसमय दानम ददाते, क्वेश्चन मार्क। ये भी एक्सरसाइज हो गया। अगला एक्सरसाइज देखते हैं बेटा क्या है। अगला एक्सरसाइज कहता है संधि कीजिए। लिखा है शिशु अपि, तो लिखोगे शिशुरपि। विसर्ग का रा बनेगा और रा आधा बनेगा और अपि का अ रा में चला जाएगा, तो शिशुरपि हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा बेटा, अगला शब्द है, कह रहा है तत्र एव, तो लिखो तत्रैव। क्या लिखोगे बेटा? तत्रैव। ये वृद्धि स्वर संधि है। अगला देखो, अगला है पुत्रः च, तो लिखो यहाँ जो विसर्ग है वो सा बनेगा और सा के चा है इधर, बनेगा कौन सा? ये वाला सा बनता है, लेकिन चा होने के कारण इस वाले सा का रूप ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा पुत्रश्च। अगला देखो बेटा, लिखा है तस्मिन एव, तो लिखो तस्मिन नेव। ठीक है। अगला देखो बेटा, यत एषः, तो यतेषः लिखो, यतेषः। ये है किम अपि, तो लिखो किमपि। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं किमपि, गलत मत करिएगा, ऐसा लिखा जाएगा कि मैंने कुछ भी, कोई भी। अगला एक्सरसाइज देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इससे वाक्य बनाएं। तो एकदा एक शब्द है, एकदा पहले ब्लैक पेन से लिख लो। कैसे लिखोगे? लिखोगे एकदा। ठीक है ना। अब एकदा का अर्थ लिखो, लिखोगे एक दिन। ठीक है ना, एकदा माने एक दिन। अब सेंटेंस बनाना है, तो ब्लू पेन से सेंटेंस बनाएंगे, है ना। वयम एकदा सफलम अवश्यम एव भविष्यामः। तो वयम एकदा सफलम अवश्यम एव भविष्यामः, यानी वयम माने हम सब, एकदा माने एक दिन, सफलम माने सफल, अवश्यम माने अवश्य ही, भविष्यामः माने होंगे। ठीक है, एक आपको मैंने बता दिया। अब अगला देखो, ऐसे ही लिखना है। दूसरा है बहिः, ब्लैक पेन से लिखो ख, क्या शब्द है? बहिः। अब बहिः का लिखो अर्थ, तो होता है बाहर। अब वाक्य प्रयोग करेंगे, तो तुम तुम
ग्रामात् बहिः कथम अभ्रवः। समझे ना। अब अगर ये ना करो तो क्या कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। अगला देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है ना। कथम तुम ग्रामात् बहिः कथम गच्छसि भी कर सकते हो, वर्तमान काल हो जाएगा। अब अगला देखिए बेटा सेंटेंस, ये लिख लो आप लोग। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला शब्द दिया गया है ग के लिए। ग ये दिया गया दृष्टवा। अब दृष्टवा का अर्थ क्या होगा, दृष्टवा का अर्थ होगा देख कर। क्या होगा बेटा, देख कर। अब बनाना क्या है, तो मह्यम दृष्ट्वा तुम कथम हंससि, यानी मुझे देखकर तुम क्यों हंसते हो। ठीक है ना, नोट कर लो बेटा। अगला देखिएगा, फिर से ब्लैक में उठाते हैं। अब अगला है घा वाला। घा वाला है क्या, आगत्य। तो आगत्य माने क्या होता है बेटा, आगत्य माने होता है आकर। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, अत्र आगत्य स्व पुस्तकम गृह्णातु भवान। नोट कर लो बेटा, क्या है, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, स्व माने अपनी, पुस्तक माने पुस्तक, गृह्णातु माने लीजिए, भवान माने आप। ठीक है ना। अगला देखिएगा बेटा, ब्लैक पेन लेते हैं। अब है लास्ट ंगा वाला। ठीक है, इदानीम। इदानीम का मतलब क्या होता है बेटा, इदानीम का मतलब होता है इस समय, इस समय। अब क्या होगा, इदानीम अहम, क्षम्यताम्, इदानीम अहम किमपि न करोमि। अब क्या होगा, इदानीम माने इस समय, अहम माने मैं, किमपि माने कुछ भी, न मैं नहीं, करोमि माने करता हूँ। इस समय मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। अगला एक्सरसाइज देखिएगा। अगला एक्सरसाइज कहता है कि निम्नलिखित लकार, लंग लकार के क्रियापदों को कृतवत प्रत्यय में बदलना है। ठीक है ना। तो अकरोत दिया गया है, तो कृतवान और कृतवती दिया गया है। कृतवत प्रत्यय जब लगता है तो वान और वती लगता है। वान पुल्लिंग में लगता है और वती स्त्रीलिंग में लगता है। क्या करना है, आरक्षित लिखा है तो क्या लिखोगे बेटा, रक्षितवान रक्षितवती। देखिए इसमें लिखा हुआ है वैसे तो,
क्या लिखोगे? पुल्लिंग में लिखोगे रक्षितवान, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग में लिखोगे रक्षितवती, हो गया, ठीक है। आरक्षित का जो अर्थ होगा वही रक्षितवान का अर्थ होगा, वही रक्षितवती का अर्थ होगा। दोनों का, तीनों का सेम सेम अर्थ होगा, एक का अर्थ रहेगा। अगला है अगच्छत, तो लिखोगे यहाँ पर गतवान, क्या लिखोगे? गतवान। और यहाँ लिखोगे गतवती। तो अगच्छत माने गया, गतवान माने गया, और गतवती माने भी गई, है ना। स्त्रीलिंग में थोड़ा सा रूप बदल जाएगा, गई हो जाएगा। अगला देखिए, अधावत लिखा है, तो धाव धातु होता है तो उसमें इत प्रत्यय लगेगा, क्या लिखोगे? धावित वान, ठीक है ना। ऐसे स्त्रीलिंग में होगा धावितवती, ठीक है। धावितवान पुल्लिंग है और धावितवती स्त्रीलिंग है। तो जो अधावत का मतलब होगा वही धावितवान का मतलब होगा, वही धावितवती का मतलब होगा। शब्द का रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार बदल सकता है, अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। अगला देखो बेटा, अचिंतयत। अचिंतयत का जो रूप होगा तो होगा चिंतित शब्द होता है, क्या होगा? चिंतितवान, पुल्लिंग बनेगा। और स्त्रीलिंग बनेगा चिंतितवती, क्षम्यता, चिंतितवती होगा, ठीक है ना। चिंतितवान चिंतितवती, जो अचिंतित का मतलब है वही चिंतितवान का मतलब, वही चिंतितवती का मतलब है, ठीक है। अगला एक्सरसाइज बढ़ेंगे। अगला एक्सरसाइज कहता है कि रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके फिर से लिखना है। आपको क्या करना होगा, पहले इस वाले सेंटेंस को ब्लैक पेन से कॉपी में पूरा पूरा लिखो, ठीक है ना। इसको ब्लैक पेन से पूरा लिख लो। अब उसके बाद में जब आप नया सेंटेंस बनाओगे तो नया सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो शब्द आपको सही करना है तो उसको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखोगे। जहां कहीं भी सही करना होगा उसको ब्लैक पेन से लिखा जाएगा। अब इसमें पहले शब्द है अंडरलाइन, तो इसको पहले वाले को ही ब्लैक से लिखेंगे। दशरथ से लिखा है तो ये हो जाएगा दशरथम, क्या हो जाएगा? दशरथम, ठीक है ना। नाम राजा आसित, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ दशरथम के साथ साथ बाकी सबको भी ब्लैक पेन से कर दिया है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। क्या करना है? दशरथम, जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना, दशरथम नाम राजा आसित, ठीक है। ऐसे ही सबको करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैक पेन से पूरा पहले लिख लेंगे और जो अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हम ब्लू पेन उठाएंगे और लिखेंगे नकुलः सर्पेण युध्यति, हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगला, इसको ब्लैक पेन से पहले पूरा लिखेंगे, जो अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे ब्राह्मणी जलम आनेतुम जलम आनेतुम, कहाँ गई थी भैया जल लेने के लिए? बोलो। जलम आनेतुम नदीम गता, जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। अगला देखो बेटा, इसको पूरा लिखो ब्लैक पेन से और फिर ब्लू पेन उठाओ और लिखोगे नकुलस्य मुखम। अब रक्तात लिखा है, इसकी जगह लिखो, ब्लैक पेन लो, रक्तेन, और जो लिखा वही लिख दो।
रंजितम हो गया। अगला देखो बेटा, अगला कहता है पुत्रः सुखात् स्वपिति। पूरा सेंटेंस ब्लैक पेन से पहले लिख लो, फिर दूसरा सेंटेंस लिखोगे ब्लू पेन से। तो ब्लू पेन लिखोगे पुत्रः, अभी जो सुखात लिखा हुआ है इसको ब्लैक पेन से लिखोगे सुखेन, यही चेंज करना था, सुखेन। फिर लिखोगे स्वपिति, हो गया कंप्लीटेड। ठीक है ना। अब अगला एक्सरसाइज करेंगे बेटा। अगला एक्सरसाइज कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें, संस्कृत में अनुवाद करें। तो देखो क्या है, कहता है उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। पहला सेंटेंस ही है आपका, क्या लिखोगे, उज्जैन्याम, उज्जैन्याम। अब एक की जगह लिखोगे एकः, क्या लिखोगे एकः। फिर क्या लिखोगे ब्राह्मणः, क्या लिखोगे ब्राह्मणः, ब्राह्मणः। रहता था वसति स्म। तो उज्जैन्याम एकः ब्राह्मणः वसति स्म, पहला सेंटेंस हो गया। उज्जैन्याम एकः ब्राह्मणः वसति स्म, पहला सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखो बेटा, उसको एक पुत्र था, है ना। तो लिखोगे उसको की जगह लिखोगे तस्य, और एक की जगह लिखोगे एको, एको पुत्रो आसीत। आप इसको लिख सकते हो तस्य एकः पुत्रः आसीत भी लिख सकते हो, और तस्य एको पुत्रो आसीत भी लिख सकते हो। एको पुत्रो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। लिखा है बिल से एक काला सांप निकला। तो क्या लिखोगे, लिखो बिल से के लिए संस्कृत होती है बिलात, और एक काला सांप निकला लिखा है ना, तो एक की संस्कृत लिखो एकः, बिलात एकः। कैसा सांप निकला था, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, काला सांप निकला, ये लिखा ना, बिल से काला सांप निकला। तो आप बही आगतः कर दो निकलने के लिए, क्या लिखोगे, निर्गच्छित भी लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखोगे बहिः आगच्छत, बही आगच्छत, बाहर आया। ठीक है। अगला देखो, अगला है नेवले ने उस सांप को मार दिया। तो लिखोगे नकुलः, उसके संस्कृत लिखोगे तम सर्पम, क्या लिखोगे नेवले ने उस सांप को, अब मार दिया की संस्कृत क्या लिखोगे, तो लिखोगे मारितवान, क्या लिखोगे मारितवान, मार दिया, पूर्ण विराम लगा दो, वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य देखो बेटा, चौथे नंबर पर आएंगे। ये तो हो गया ना, सांप को मार दिया। अगला है माधव धन का लोभी था। लिखो माधव की संस्कृत लिखो माधवः, क्षम्यताम माधवः। धन का तो लिखोगे धनस्य, अब धन का लोभी नहीं होता तो बच्चा छोड़ के चला जाता भला। लुब्धा लिख सकते हो या लोभी लिख सकते हो, लोभी भी लिख सकते हो और लुब्धा, लुब्धा, और था की जगह लिखोगे आसीत, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो सकता। अगला देखो बेटा, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ज़्यादा होता हो तो ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो आप लोग, क्या बैक करके देख सकते हो, है ना। अब आगे देखिए, लिखा है मनुष्य प्रत्येक काम जांच पड़ताल कर करे। तो लिखो मनुष्य के लिए लिखो मनुष्य, प्रत्येकम कार्य, प्रत्येक कार्य के लिए लिखोगे क्या प्रत्येकम कार्यम। अब जांच पढ़ कर क्या होगा, सुपरीक्षितम, सॉरी सुपरीक्ष, ऐसे लिखो
कर्तव्यम, ठीक है ना, कर्तव्यम ऐसे लिखो। मनुष्य प्रत्येकम कार्यम सुपरीक्ष्य कर्तव्यम, मनुष्य को प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करना चाहिए, ये मतलब है, जांच पड़ताल करके। अगला देखो लिखा है जल्दी में यानी शीघ्र कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो क्या लिखोगे, शीघ्रम किमपि न कर्तव्यः, शीघ्रम किमपि न कर्तव्य, शीघ्रम माने जल्द ही, किमप माने कुछ भी, न माने नहीं, कर्तव्य माने करना चाहिए। शीघ्र कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब आराम से करना चाहिए, है ना बेटा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया संपूर्ण हिंदी पाठशाला की तरफ से कि वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, है ना, बार बार आपको लाइक करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए अपने साथियों को जरूर भेजें, यानी कि आपको क्या करना है बेटा, खूब तगड़े से शेयर करना है सबको, ठीक है ना, लोग भी कहानी समझें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। कोई भी सूचना या नया वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक आप कमेंट में जरूर लिखें, अगर आपको बनवाना है, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। अगला है हिंदी संस्कृत की ही बात करिएगा, मैथ का टॉपिक ना डाल देना उठा के। आपका एक कमेंट हमें आगे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मदद करेगा। सो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने पढ़ा, आपने क्या नया सीखा, है ना। अपने नाम के साथ कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, ठीक है।